हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। लेट नाइट थॉट देखेंगे आपके पर्सन के। आज रात धनतेरस भी है, प्लस 11/11 पोर्टल वो भी ओपन होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक योग बन जाता है। और देखते हैं इस योग का इम्पैक्ट आपके पर्सन पे क्या हो रहा है, उनकी थिंकिंग पे क्या हो रहा है, वो आपको लेके आज रात क्या सोच रहे हैं। सो आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है आपसे कुछ परसेंटेज में बातें रेजोनेट हो, कुछ ना हो तो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और व्यूवर्स प्लस अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, बट आपको दिवाली डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए, उस व्यक्ति का नाम जिसको लेके आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेके आज रात उनके मन में क्या थॉट चल रहे हैं, उनके मन में किस तरह के थॉट्स हैं, किस तरह की फीलिंग्स हैं, क्या चाहते हैं वो। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव टाइम टू गो। फर्स्ट कार्ड 45 नंबर आता है, नंबर 33, नंबर 19 नंबर 13, नंबर 21। बॉटम से है सोलमेट। ओके, सो चलो ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, मैं इन कार्ड्स को व्यूवर्स आपके लिए क्लेरिफाई कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स टाइम टू गो की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। टाइम टू गो यहाँ पे क्यों आया है। चैरियट, हर्मिट, ओके। चाओ एंड कन्फ्लिक्ट की एनर्जी डिवाइन एंजल यहाँ पे क्यों है। स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फ्लेक्सिबल की एनर्जी डिवाइन एंजल यहाँ पे क्यों है। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड, ओके। सो वॉक एंड रोड की एनर्जी डिवाइन एंजल यहाँ पे क्यों है। टावर, 4 ऑफ वैंड्स, क्लीन इट अप की एनर्जी डिवाइन एंजल यहाँ पे क्यों है। प्लीज़ वो हमें बताएं। नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वैंड्स, बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, राशि की व्यूवर्स अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे राशि में निकल के आ रहा है। एक तो कन्या राशि, कर्क राशि यहाँ पे मेजर में आई है। इसके अलावा धनु राशि हमारे पास मेजर में है, धनु नहीं कुंभ राशि मेजर में है, ठीक है। इसके अलावा कर्क वृश्चिक मीन राशि की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो राशि अगर देखा जाए सारी आ चुकी हैं, ठीक है। व्यूवर्स देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए 2 मैसेज यहाँ पे दूंगी, ठीक है। और ये 2 मैसेज अलग अलग तरह से आपसे रेजोनेट होंगे। आप देखना आपसे किस तरह से रेजोनेट हो रहे हैं। पहला, आपके कनेक्शन में अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है, आपका कनेक्शन है, मे बी शादी होने वाली थी, ये शादी हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका कनेक्शन जो टूट रहा है, ठीक है, टूट रहा है, तो किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से टूट रहा है, ठीक है। या फिर आप लोगों का कनेक्शन ऑलरेडी टूट चुका है तो भी किसी और के इन्फ्लुएंस से टूटा है। जैसे कहते हैं ना, जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंसान दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को डिस्कस करता है। तो ऐसा नज़र आता है कि आप लोग चाहे मैरिड हो, मैरिज करने वाले हों या ना हो, या फिर आप लोगों का सिर्फ एक कनेक्शन हो, ठीक है। तो आपके पर्सन ने व्यूवर्स अपनी प्रॉब्लम, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम किसी तीसरे पर्सन से डिस्कस की, और वही यहाँ पे सबसे बड़ी कमी रही है आपके पर्सन की। इन्होंने वो डिस्कशन आपसे ना करके, ठीक है, किसी और से इस कनेक्शन की बातें शेयर करी, और किसी थर्ड पार्टी ने
आपके कनेक्शन में इस प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाया है। उन्होंने आपके पर्सन का माइंड वॉश किया है, इवन दो आपके अगेंस्ट आपके पर्सन को ही यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है, ठीक है। इसीलिए आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे डिज़ास्टर नज़र आता है, राइट। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों से ये बात रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ प्रॉब्लम हर एक कनेक्शन में होती हैं। कोई भी इस दुनिया में आके इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरा कनेक्शन परफेक्ट चल रहा है, बट ये होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है ना। प्रॉब्लम को डिस्कशन किया जाता है, वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। बट आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपसे में भी कुछ बातें आपके पर्सन को पसंद ना आती हो, आपको आपके पर्सन की पसंद ना आती हो, ठीक है। चीज़ें इस तरह से नज़र आती हैं कि एक दूसरे को लेके समझ में ही कमी रही, बट किसी तीसरे पर्सन को अपनी प्रॉब्लम बताया गया कि यार मेरी कनेक्शन में ये चल रहा है प्रॉब्लम, ठीक है, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो पर्सन मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, या फिर वो ऐसा ट्रीट कर रहा है, या फिर वो ऐसा सही नहीं कर रहा। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में नज़र आती है कि आपकी वीकनेस, आपका नेगेटिव पॉइंट, या फिर अपनी लाइफ की सिचुएशन किसी थर्ड पार्टी को दिखाएगी और थर्ड पार्टी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने यहाँ पे आपकी जो छोटी सी कमी थी उसको कहते हैं ना बड़ा करके दिखाया है, बात का बतंगड़ बना के दिखाया है यहाँ पे। और उसकी वजह से किसी और ने आपके पर्सन की दिल में वो जगह बनाई है व्यूअर्स यहाँ पे, जो कभी आपकी हुआ करती थी। आपके पर्सन धीरे धीरे उस पर्सन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, ठीक है, और आपसे दूर होते चले गए। और ये वजह रही व्यूअर्स आप दोनों के सेपरेशन की, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे बड़ी वजह मुझे यहाँ पे ये नज़र आई है कि इस पर्सन का जो डिसीजन मेकिंग है आपके पर्सन का, दैट इज़ नॉट राइट, वो सही नहीं है। ये दूसरों की बातों में आके ही डिसीजन लेते हैं, इन्फ्लुएंस होके ही डिसीजन लेते हैं। इवन दो अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन भी ये पर्सन किसी और के कहने पे ही लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से मे भी हो सकता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हुआ है। थर्ड पार्टी जो आई है ना आप लोगों की लाइफ में, आप जिसको कह रहे हो कि यार ये मेरा पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहा है या मुझसे बात नहीं करके किसी और से अटैच हो गया है, तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की कमज़ोरी रही है, ठीक है। मे भी आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट यही है कि आपके पर्सन ने अपनी लाइफ की जो भी थी हालात किसी और से शेयर करके, किसी और की सहानुभूति मिली उसको, उनको लगा कि भाई वो इनसे ज़्यादा अच्छा से समझता है, आप नहीं समझते हो, आपके साथ में बात करना बेकार है, आप उनको समझते नहीं हो, सामने वाला ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के बीच में नज़र आती हैं, ठीक है। ये रीज़न रहा है, मेन रीज़न या तो करंटली चल रहा है या ये हो चुका है, आप देख लीजिएगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में करंटली ये चीज़ें चल रही हैं तो आप उन चीज़ों को पकड़ के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका कनेक्शन व्यूअर्स अगर मैं देखूं ऐसा नहीं है कि ये टूट जाए और एक दूसरे के दिलों से प्यार ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपको अपना लवर या सोलमेट में बता रहे हैं। वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कुछ लोग यहाँ पे मुझे लव मैरिज भी नज़र आती है, जैसे आप लोगों के बीच में लव हुआ है या लव मैरिज हुई है, बट स्टिल आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सिचुएशन बदल गई है, हालात बदल गए हैं, हालात चेंज हो गए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपको ये सब कुछ बताया, क्योंकि प्रॉब्लम नज़र आई तो प्रॉब्लम का कहते हैं ना हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। हर एक प्रॉब्लम इस दुनिया में ऐसी तो है नहीं जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते या उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, है ना। मूविंग टू नेक्स्ट एनर्जी व्यूअर्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो व्यक्ति हैं आपके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन अपने किसी डिसीजन को लेके मे बी आपके प्रति, अगर ये सब चीज़ें आपके कनेक्शन में हो गई हैं तो इनका माइंडसेट मुझे यहाँ पे थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आता है। मे बी ये हर एक से बात रेजोनेट ना हो, ठीक है। ये बात व्यूअर्स ऐसी नज़र आती है जहाँ पर आपके पर्सन का आपको लेके समवेयर माइंडसेट, इस कनेक्शन को लेके माइंडसेट में यहाँ पे चेंज होता हुआ देख रही हूँ। जैसे कहीं ना कहीं यहाँ पे हालात अब चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन में भी आपको जिस तरह से देखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, मे बी पास्ट में जिस तरह से देखते थे वो प्रेजेंट में नहीं देखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं, माइंड से चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ फ्लैक्सीबल की एनर्जी में आ रही है, कहीं ना कहीं जैसे कि एक्सेप्टेंस में आ रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं रिजिडनेस से बाहर निकल रहे हैं कि हाँ मैंने ये डिसाइड कर लिया तो मुझे यही करना है। क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स ये पर्सन ऑलरेडी कुछ चीज़ डिसाइड कर चुके थे कि मुझे हाँ ये करना है तो करना है, मुझे ये रिश्ता नहीं रखना है तो नहीं रखना है, फिर तो वो किसी की नहीं सुनेंगे,
ठीक है। अगर उन्होंने ये रिश्ता रखने की ठान ली है तो ठान ली है, फिर वो किसी की नहीं सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं एक रिजल्टनेस यहाँ पे नज़र आती है आपके कनेक्शन के अंदर। राइट ना आपके पर्सन के मन में यही चल रहा है कि जो रिजल्टनेस रही है, जो कहीं ना कहते हैं ना ईगो रही है या फिर एक हट रही है, ज़िद रही है, तो वो ज़िद मैं कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से देख रही हूँ कि हाँ, ये उस चीज़ में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर आई है और आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि अब मैं ये चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल दूंगा या फिर अपनी सोच में ये चीज़ें मैं इन्वॉल्व करूँगा या फिर अपने फीलिंग्स में ये चीज़ें इन्वॉल्व करूँगा। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे सीधे सीधे सोलमेट को ही रिप्रेजेंट कर रही है, यानी उस पर्सन के मन में, जिसके मन में सिर्फ आपको लेके एक नफरत सी किसी ने पैदा कर दी थी, ठीक है, इन द पास्ट। मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में इम्पैक्ट दूसरा भी नज़र आ रहा है साथ ही साथ, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है अगर किसी ने, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के मन में कि आपके खिलाफ बिल्कुल जहर घोल दिया था और आपको ऐसा फील करा दिया था कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए बिल्कुल राइट पर्सन नहीं हो और वो आपके साथ में रिश्ता निभा रहे हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो चला रहे हैं, वो इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है, या फिर आप इस पर्सन से बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, या फिर आप सेल्फिश हो, या फिर अपने बारे में सोचते हो, या फिर इस कनेक्शन को लेके आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल बदल चुका है, ठीक है। तो इस पर्सन के मन में सिर्फ ये डाला गया कि भाई ये जो कनेक्शन है वो यही चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हो, आपकी तरफ से जीरो इनपुट है, या फिर आप इनको प्रेशराइज कर रहे हो, समवेयर अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो। देखो व्यूअर्स, सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है मैं आपको वही बता रही हूँ। मे बी आपसे अगर रेजोनेट नहीं हो रही है, आप इस रीडिंग को क्विट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का आपको लेके एक रिजल्ट वाला माइंडसेट रहा है और आपको वो बहुत ही अलग एनर्जी से देख रहे थे। लेकिन राइट नाउ यहाँ पे आपकी जैसे ओरिजिनलिटी, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो पैटर्न है, आपका जो ट्रू लव है, जो एक सोलमेट रिश्ता है ना, आप इसको, उस कार्ड को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो इस पर्सन के सामने आ रहा है। जैसे इस पर्सन को धीरे धीरे ही सही पर वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यार यही पर्सन मेरे लिए राइट पर्सन है, ठीक है। इसने मुझसे कभी झूठा प्यार नहीं किया, इसने मुझसे अगर कुछ मांगा तो हक से मांगा, इसने मुझे प्यार जताया तो हक से जताया, इसने मेरे लिए कुछ किया, सेक्रीफाइस भी किए, कुछ भी एफर्ट्स लगाए तो वो हक से करे हैं। तो यानी ये पर्सन अपने इस रिश्ते पे अपना हक समझता था, ये समझता है, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स आपके दिल को आज देख पा रहे हैं और अपना दिल भी यहाँ पर आपके साथ में कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे इस व्यक्ति के दिल में किसी ने, जैसे कहते हैं ना, दिल को ब्लॉक कर दिया था, आज वो दिल व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए वो प्यार यहाँ पे इस पर्सन के दिल से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसीलिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये पर्सन कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन ने बहुत डीप एनालिसिस किया है, सोचा समझा है, अपने हालातों को देखा कि यार इसने दूसरे की बात मान के, इस पर्सन ने, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इसने अपनी लाइफ को कहाँ ला के खड़ा कर लिया। आज ये पर्सन अपनी लाइफ में कहाँ है, इन्होंने क्या पाया ऐसा करके। इन्होंने अगर आपसे रिश्ता तोड़ लिया, आपसे मे बी शादी तोड़ ली, आपसे कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लिया, बिल्कुल आपको ख़त्म कर दिया, अपनी लाइफ से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, देन व्हाट, क्या हासिल कर लिया इस पर्सन ने। इस पर्सन को तो आज अपनी लाइफ में कुछ नज़र ही नहीं आता, मतलब क्या मिला, कुछ मिला भी तो हो, कुछ वैल्यूएबल भी तो मिला हो। आज इस पर्सन को लगता है ये सपने अपनी लाइफ में इस पर्सन ने सब कुछ खो दिया है और अगेन ये पर्सन अपनी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं, एक ऐसे एक्शन को लेने के बारे में सोच रहे हैं जो कहीं ना कहीं लेना इस पर्सन के लिए ही अपने आप में चैलेंज है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ टाइम से टाइम टू गो, ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मैं इस एक्शन को क्लेरिफाई करूँगी, ये एक्शन आपके लिए क्या कहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि वक्त ने, हालातों ने इस पर्सन का जो दिमाग है ना आपको लेके वो बदला है। अब ये पर्सन राइट नाउ ऐसा फील कर रहे हैं, यार ये चीज़ें काश मैंने पहले देख ली होती, काश मैंने चीज़ों को पहले समझ लिया होता, अडॉप्ट कर लिया होता, फ्लैक्सिबल हो गया होता या हो गई होती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है व्यूअर्स, और इस पर्सन की जो आपको लेके मेंटालिटी है वो मुझे यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। यानी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का अगर हम देखें, जो जाल आपके खिलाफ बिछाया हुआ था, आपको बुरा बनाया गया था, ठीक है, आपके पर्सन के खिलाफ आपके दिमाग में जानबूझ के भूसा भरा गया था ना, वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। मैं यही कहूँगी भूसा भरा गया था, क्योंकि जब इतना सच्चा प्यार करने वाला कोई इंसान साथ में हो और आप उसके प्यार को ही गलत समझ बैठो, तो दिमाग तो वही है ना, इंसान दिमाग अपना घुटनों पे लेके चल रहा है, यही बोलूँगी। लेकिन अभी सही आ रही है, दिमाग सीधे धीरे धीरे आ रहा है लाइन पे, क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पर जो एक्शन है आपके लिए, देख लेते हैं क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, क्लीन के पार्टनर के एक्शन लेने की सोच रहे हैं डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड, एम्परर,
अरे ये तो व्यूअर्स दर्द में है, ये तो दर्द से निकलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे तो ऐसी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, वो तो सिर्फ आपको अपने हालातों के बारे में यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मैं कितनी दर्द में पहुँच गई या पहुँच गई अपनी लाइफ में ये डिसीजन लेके, क्योंकि वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है इस तरह से थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप को चलाना। वो इस कनेक्शन से निकलना चाहते हैं। ठीक है, वो तो ये चाहते हैं, अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, ठीक है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं यार मैं इस पर्सन का बोझ उठाते उठाते या इस पर्सन को हैंडल करते करते या इस पर्सन की बात मानते मानते मैंने अपनी लाइफ को जहन्नुम बना लिया है। ठीक है, वो तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे इससे निकाल लो, मुझे इस कैद से निकाल लो, कुड यू हेल्प मी। आपके पर्सन यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मुझे वो, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड भी एक तरह की मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे भी ऑलरेडी एक एम्परर की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें दिखा रही है कि भाई इस पर्सन को आपकी मदद की ज़रूरत है, चाहे आप किसी भी एनर्जी में हो, चाहे फेमिनिन एनर्जी में हो, चाहे मेल एनर्जी में हो, बट दे नीड योर हेल्प। यहाँ पे मैं आपके पर्सन की यही स्थिति देख रही हूँ, भाई इनको तो मदद चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनको अब अवेकनिंग हो गई है कि थर्ड पार्टी को चुन के इनकी लाइफ में या फिर उनके बातों के हिसाब से चल के इन्होंने अपनी लाइफ को खुद ही हेल बना लिया है। दे वांट टू ओवरकम, ये एनर्जी गाइस है। इसीलिए आपके पर्सन ने यहाँ पे टाइम टू गो करे कि मुझे निकलना है बस अब इस रिश्ते से। ठीक है, मुझे ये रिश्ता नहीं रखना, या फिर मुझे इनकी बातों में नहीं आना, या फिर मुझे अपने हिसाब से अपनी लाइफ को रूल करना है। दे वॉन्ट टू रूल देयर लाइफ एज पर देयर थिंकिंग। ठीक है, सो मैं आज आपके लिए कुछ चैनल मैसेज भी यहाँ पे ले रही हूँ व्यूवर्स। ओके, 2 डेक का इस्तेमाल करूँगी। सो हैव पेशेंस, उनके जो भी मैसेजेस होंगे आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू। फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए आ गया, मैंने जो बोला लास्ट में। ठीक है, उसी को जस्टिफाई करता है ये कार्ड कि भाई थर्ड पार्टी के साथ में अब आपके पर्सन रिश्ते नहीं रखना चाहते, उनकी बातें नहीं सुनना चाहते। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, चाहे वो आपका नोन पर्सन हो या अननोन पर्सन हो, या आपका रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो। ठीक है, कोई भी हो सकता है। समटाइम कहते हैं ना कि घर के ही लोग अपने खिलाफ हो जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है भाई आपकी अपनी फैमिली में आपके अगेंस्ट में लोग खड़े हुए हों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें समझ पा रहे हैं अब आपके पर्सन। आई ओपनिंग है, आई लव यू, वाओ, सो दे लव यू अलॉट। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, अब आपकी सुनना चाहते हैं। ठीक है अब कहने का मतलब ये है कि ये आपकी सुनना चाहता है। अब ये चाहते हैं कि भाई वो आपके अकॉर्डिंग चलें या फिर आपकी बातें सुने, आप जो कहो ठीक है उसको माने, उसको ओबे करे, उसको फॉलो करे। अब इनको समझ में आ गया भाई जो ट्रू लव करेगा ना वो कभी गलत सलाह नहीं देगा, वो तो सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि मुसीबतों से बचाने की कोशिश करेगा, भंवर से निकालने की कोशिश करेगा, वो मुसीबतों में फंसाएगा नहीं कभी भी। ट्रू लव जो होता है ना। ओके, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने के बारे में सोच रहे हैं। आई एम लिविंग द थर्ड पार्टी, भाई थर्ड पार्टी जाएगी, रोकेगी नहीं। और ये ऊपर वाला कार्ड है आपके लिए, ये पता नहीं कैसे आ गया। आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू, आपके बारे में किसी से बात तो करी है, जो मैंने बोला था ना, किसी से बात करी है, बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या मैसेज है डिवाइन एंजल इनके पार्टनर के और इनके लिए, प्लीज़ वो इन तक पहुँचाएँ। क्या मैसेज और है। ओके, क्या हम साथ हो सकते हैं, भाई आंसर दे दो, क्या हम साथ हो सकते हैं। योर वर्ड्स लिंगर इन माई माइंड, आपके जो कहे हुए शब्द हैं, मे बी आप इनको किसी बात को लेकर वार्न कर रहे होंगे, कुछ कहने समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, पहले कुछ कहा होगा, अब इनको वो चीज़ें रिमाइंड हो रही है, कनेक्ट हो रही हैं, भूल नहीं पा रहे उन बातों को। मे बी समवेयर दे फाइंड कि हाँ आप सही बोल रहे थे। ठीक है, आई स्टिल लव यू, ये लव के कार्ड बड़े आ रहे हैं आज, बहुत प्यार हो रहा है आपके पर्सन को आपसे फिर से। ठीक है, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर,
आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई जो वो पहले आपके लिए फील करते थे ना, अब वो आपके लिए और फील नहीं करते हैं। अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। अब वो अपनी फीलिंग्स को आप तक कैसे पहुँचाएँ, बस इसी कहीं ना कहीं उधेड़बुन में मुझे यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आते हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, ठीक है। तो वो बदल रहे हैं, बदल चुके हैं, बदलेंगे भी, क्योंकि बदलाव की एनर्जी मैंने आपको आपके कार्ड्स के थ्रू ही दिखाई थी। जो भी आपके लिए कार्ड्स आए थे ना, दिखाया था भाई चीज़ें बदल रही है, इस पर्सन की सोच आपको लेके बदल रही है। अब ये रिजिडनेस नहीं आ रही है, फ्लैक्सीबल हो रहे हैं, ठीक है। आपको लेके इनका माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए आज रात की। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पर्सन लिंक के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच करें, ओके। और अपना ध्यान रखें, शुभ दीपावली, हैप्पी धनतेरस। अपना ध्यान रखें, खुद को पॉजिटिव रखें तो चीज़ें पॉजिटिव आपके लिए होंगी, ओके। सो बाय, टेक केयर।